नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम सम कौन उदार नाथ तुम्हें दीन प्यारे तुम सब कौन उदार नाथ तुम्हें दीन प्यारे हे जगतारण नाथ हे जगतारण हार नाथ तुम्हें दीन प्यारे।
तुम्हें दीन प्यारे देखे सब करहार नाथ तुम्हें दीन प्यारे हे जग पालनहार नाथ तुम्हें दीन प्यारे हे जग पालनहार नाथ तुम्हें दीन प्यारे हे जग पालनहार नाथ तुम्हें दीन प्यारे तुम सब को उदार नाथ तुम्हें दीन प्यारे हैं अब ब्रजपाल तुम्ही बस मेरे अब ब्रजपाल तुम्ही बस मेरे दीन मलिन नाथ सब तेरे दीन मलिनो नाथ सब तेरे कौन करे उद्धार नाथ सब दीन सहारे कौन करे उद्धार नाथ सब दीन सहारे तुम सब कौन उद्धार नाथ तुम्हें दीन प्यारे बोले भक्त वत्सल भगवान की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम इस संसार में बहुत कठिन है, समझना ही कठिन है। कुछ करना तो बाद की बात है, समझना ही कठिन है। पुराणों में लिखी हुई कथाएं बहुत ही विलक्षण है, लेकिन वो
आप अपने परिवार को, गांव को, समाज को देखो। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, जीवन में बहुत कुछ घटता है और विलक्षण घटता है। जैसा आप नहीं चाहते वैसा भी घटता है। कुछ ही समय ऐसा है कि आप अपने मन का कर लेते हैं, और वो है आपकी युवावस्था। एक समय ऐसा था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो विदुर जी ने रोका कि ये तो बहुत गलत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदा सभायां गुरुदेव्य देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं वारयामास कृपास्नुषाया स्वाश्रयहरन्त्या सभायां गुरुदेव्य देव्याः। द्रौपदी एकमात्र पांडवों की ही पत्नी नहीं है, संपूर्ण कुरुवंश की देवियों की देवी है। माता पिता से उत्पन्न कन्याएं अपने घर बहू बन के आती हैं और वंश वृद्धि करती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं। ये तो सामान्य स्त्रियां हैं, लेकिन जो अग्नि कुंड से प्रकट हुई हो तो कौरव वंश की देवी है। केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं। लेकिन सभा में केश को पकड़ करके और जब कौरवों के समक्ष लाई गई, नवारयामास। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को रोका ही नहीं, राजा ने रोका ही नहीं। स्वाश्रयहरन्त्याः कुछ कुंकुमान्। सुखदेव जी ने कहा कि इतना अश्रु प्रवाहित हुआ द्रौपदी का कि सिर कहां और कहां वक्षस्थल। आपके आंखों में और छाती में बहुत दूर है, बहुत दूरी है, लेकिन इतने अश्रु गिरे द्रौपदी के, इतने अश्रु गिरे कि उसका वक्षस्थल भीग गया। स्वाश्रयहरन्त्याः कुछ कुंकुमान्। उसके कुंकुम माथे का बाल पकड़े हुए दुशासन मध्य सभा में लाया और उसका कुंकुम माथे का बह करके और आंसू बह करके उसने पूरी छाती को गीला कर दिया। लेकिन उस अपनी पुत्र वधू के केशाभिमर्शन को धृतराष्ट्र ने रोका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नहीं रोका,
सुख के दिन आए और आप अपने धन के कारण, शारीरिक बल के कारण, विद्या बल के कारण, पद के कारण यदि आप कुछ ऐसा दुराचार करते हैं तो ज्यादा दिन नहीं होगा। विदुर जी ने रोका, ये गलत है। दुर्योधन ने बीच सभा में कहा, इसको बुलाया किसने? ये हमारे उच्छुष्ट से पलता है। विदुर जी ने अपना रख दिया मुकुट और राजघराने के वस्त्र, धनुष, वस्त्र, आभूषण उतारे और छोड़ के चले गए। महाभारत हो गया। तब आए विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम तयावाप्त विवित्सितः। सूत जी ने कहा, इतने वर्षों बाद विदुर जी चले गए और तीर्थ यात्रा में चले गए, और तब आए जब भगवान भी इस पृथ्वी से चले गए। आश्चर्य है। विदुर जी एक बार निकले तो लौटे नहीं, सब समाप्त हो गए। और यहां तक कि भगवान द्वारकाधीश भी चले गए। और विदुर जी ये जानते हैं कि ये द्वारकाधीश कौन है। और जब लौट के आए तो मैत्रेय ऋषि से मिले और मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान चले गए। तो हस्तिनापुर लौटे। इसलिए कहते हैं कि आप जब धन में, युवावस्था में, शक्ति के मद में या पुत्र मोह में आप किसी दुराचार को रोकते नहीं है, समय बहुत बलवान है। 100 के 100 पुत्र मर गए, 100 पुत्र बधुएं विधवा हो गई, और धृतराष्ट्र और गांधारी को कहां रहना पड़ा? उन्हीं 5 पांडवों के घर। जिनको दुख दिया, जिनकी दुख की कभी वेदना नहीं समझी, लेकिन वृद्धावस्था आई, दुख आया, गए कहां? युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर भी विलक्षण है। प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले धृतराष्ट्र और गांधारी को ही प्रणाम करते हैं। वो अजात शत्रु है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, इसके बाद भी युधिष्ठिर के हृदय में उनके प्रति कोई द्वेष ही नहीं है, कोई ईर्ष्या ही नहीं है। विदुर जी भी भ्राता है उनके, गए, जैसे ही चरणों को स्पर्श किया और धृतराष्ट्र रोने लगे। विदुर अभी आए, बोले मैं तो कैसे भी आया हूं। युधिष्ठिर को देखा और युधिष्ठिर ने विदुर जी को देखा तो ये नहीं कहा कि आप हमारे परिवार के हैं। यही तो बुद्धि दिव्य है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि भवद विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो। परिवार का व्यक्ति नहीं माना। और विदुर जी से युधिष्ठिर ने कहा कि भवद विधा भागवता, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं संस्कृत में। आप जैसे भगवान के जो भक्त हैं और यदि किसी के घर पहुंच जाए तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ माने होता है पवित्र। आप लोग स्नान करने जाते हैं जब,
ये तीर्थ नहीं है वो। पापी लोग स्नान करने जाए तीर्थ में तो तीर्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवद विधा भागवता, आप जैसे भगवान के भक्त जब जिस तीर्थ में जाते हैं तब वह तीर्थ फिर से तीर्थ बन जाता है। क्यों? बोले स्वांतस्थेन गदा भृता। भगवान के भक्त में और मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य तीर्थ में जाते हैं तो हृदय में पाप लेके जाते हैं, और जब भगवान के भक्त तीर्थ में जाते हैं तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को धारण करके हृदय में जाते हैं। इसलिए तीर्थी भूता ही साधवा, इसलिए तो तीर्थों में भ्रमण करने साधु संत जाते हैं और लौट के जिसके घर में पहुंच जाते हैं वो घर तीर्थ हो जाता है। क्योंकि सत्पुरुष भगवान के भक्त चलते फिरते तीर्थ हैं। वो तीर्थ में जाके पवित्र नहीं होते। अपवित्र पापी लोग तीर्थ में जो अपवित्रता करते हैं उसको वो पवित्र करने जाते हैं। स्वांतस्थेन गदाभृता, स्वांतस्थ अपने अंतःकरण में भगवान गदाधारी शंख चक्र सुदर्शनधारी को धारण करके जाते हैं, वो स्नान करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कही युधिष्ठिर ने कि कोई जाने ना जाने विदुर जी, हम जानते हैं आपको, और यही सत्य है। इस संसार में अच्छे को कुछ लोग ही जानते हैं। हीरे की पहचान करने वाले कितने मिलेंगे? सोने को पहचानने वाले कितने मिलेंगे? एक सोनी के पास आपको जाना पड़ता है। यही विडंबना है। संसार में जो भी अच्छा है उसके जानने वाले बहुत कम होते हैं। ये शुद्ध स्वर्ण है, इसको जानने के लिए कोई एकाध सोनी है। ये शुद्ध हीरा है, उसको जानने वाला कोई एकाध है। ऐसे ये शुद्ध भगवान के भक्त हैं, संत हैं, इनको भी जानने वाले कोई कोई ही है। जो भी अच्छा है, चाहे घी हो, जैसे अब ये भागवती है, श्लोक बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध है, ये जानने वाले बहुत कम है। वेद मंत्र बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ये वेद मंत्र शुद्ध है, इसको जानने वाले बहुत कम है। आपके गांव में शायद ही कोई हो जो हीरा को जानता है। अगर बड़ा मिल जाए तो आप पहचान कैसे सकते हैं? इसलिए डॉक्टर कम होते हैं, साइंटिस्ट कम होते हैं, सोनी कम होते हैं, अर्थात जो भी अच्छे को जानते हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मनुष्य है ही नहीं। सभी भाइयों के आगे कहा, अबिभ्रदर्यमादन्नम यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वम शापाद वर्ष शतम यमः। आप इस धरती में 100 वर्ष तक रहेंगे विदुर जी। अघकारी पाप करने वाले मनुष्यों को दंड का विधान करने वाले साक्षात यमराज हो आप, आर्यमा हो आप। कैसे विश्वास करेगा कोई कि यमराज विदुर बन के घूम रहे होंगे? और कौन जानेगा कि वो कौन है?
और यावत् दधार शूद्रत्वम, आप साक्षात संयमनी पति अर्यमा यमराज हैं, जो मरने के बाद सभी जीवों के कर्म और दुष्कर्म सत्कर्म का निर्णय करते हैं। आपने 100 वर्ष तक के लिए शूद्र शरीर धारण किया है, वो भी शाप के कारण। शापाद वर्ष शतम, निश्चित है कि 100 वर्ष तक आपको रहना ही है। इसकी कथा मार्कंडेय पुराण में। जैसे आपकी कंपनी नहीं होती, एक चीज बनाती है, उसकी दूसरी चीज किसी दूसरी कंपनी में मिलती है। मोबाइल कोई और कंपनी बनाती है और उसका चार्जर कोई और बना रहा है, उसकी डोरी और। ऐसे ही संकेत रूप में रामचरितमानस में या भागवत में कहीं लिखा होगा, लेकिन उसकी पूरी कथा कहीं और लिखी होगी। मांडव्य शापाद भवान, मांडव्य ऋषि ने शाप दिया था कि आप जाओ नीचे। मार्कंडेय पुराण में ये कथा है कि शांडिली पतिव्रता की उसमें मांडव्य ऋषि अनेक वर्षों से फांसी में लटके थे। किसी ने कह दिया कि इस ऋषि ने चोरी की है, वहां के राजा ने उनको फांसी में लटका दिया, वो मरे ही नहीं। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद देखा कि ये इनका प्राणांत नहीं हुआ। ऋषि को खोला तो मर के नहीं गए, इसी शरीर से यमराज के पास पहुंच गए। और यमराज ऐसा भी है कि यहाँ जिसको ऋषि कहते हैं वो भगवान को भी शाप दे देते हैं, यमराज को भी शाप दे देते हैं। मांडव्य ऋषि ने पूछा कि मैं 6 महीने से फांसी में लटका हूं, क्या अपराध है? बिना कर्म के कोई फल मिलता नहीं है, लेकिन मैंने प्राण ही नहीं छोड़े, मैं समाधिस्थ हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने बाल्यावस्था में कांटे में किसी कीड़े को फंसा के मार दिया था। यमराज जी से पूछा कितनी आयु थी मेरी? तो बोले 5 वर्ष। 5 साल का बच्चा कुछ अज्ञान में करेगा, उसको आप कर्म मानते हैं? कर्म इस संसार में कैसे किया जाता है आपको पता नहीं। संसार में जाकर के कोई मनुष्य सत्कर्म कैसे करेगा, कितनी कठिनता है, हम आपको शाप देते हैं। 100 वर्ष तक धरती में रहो, वो भी शूद्र बन करके, ताकि आपको पता चले कि आप यमराज हो। ज्ञान होते हुए भी आप अपने ज्ञान का तुम्हारा ग्रहण करने वाला कोई नहीं। इसलिए यमराज को ज्ञान होते हुए भी दुर्योधन ने उनका अनादर किया, किसी ने माना ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा अभिभ्रदर्यमा दंडम यथा वदघकारिषु, अघकारी पापात्माओं को दंड देने वाले अर्यमा साक्षात संयमनी पति यमराज धर्मराज, आप 100 वर्ष तक के लिए शूद्र हैं। सबसे बड़ा दंड है कि आपके पास धन हो और किसी को कोई खाने वाला न हो, आपके पास ज्ञान हो और आपसे कोई लेने वाला न हो, आप संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो और आपका विवाह न हो। कोई आप चाहे कि हमारा विवाह हो जाए, हमारे संतान हो जाए, फिर भी आपका विवाह ना हो, आपकी कामना लिए हुए आप शरीर से नष्ट हो जाओ, ये दंड है, दंड है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण होते तो जाने कितने लोगों को दे देते। आपने अनंत चतुर्दशी जो आती है ना श्रावण, उसमें कथा है कि स्कंद पुराण की कथा है, शिव जी पार्वती जी जा रहे थे तो 2 आम थे। एक ऐसा आम
जिसमें 8-10 फल लगे थे। जो भी गांव का जाए बालक और आदमी पत्थर मारे। एक आम ऐसा था कि धरती में ही था और फल लगे थे लेकिन कोई खाता नहीं था। पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? एक वृक्ष में इतने फल लगे हैं और वो भी धरती में है तो कोई ले नहीं रहा, एक में ऊपर लगे हैं तो वो दे नहीं रहा और लोग पत्थर मार मार करके ले रहे हैं। तो शिव जी ने कहा जिसमें कम आम है वो ब्राह्मण था, इसको विद्या प्राप्त हुई, इसने किसी को विद्या दी ही नहीं। तो आज वो आम बना वृक्ष और उसमें जो फल लगे हैं उनको मार मार रहे हैं लोग और बोले ये जो धरती में पड़े हैं आम ये कोई नहीं खा रहा। बोले इस आम में कीड़े पड़ गए हैं और बहुत खट्टा है, ये पूर्व जन्म का वैश्य है, इसने धन एकत्रित किया लेकिन किसी को दिया नहीं, आज ये दे रहा है तो कोई ले नहीं रहा। इसलिए संसार में वह धनवान सबसे बड़ा अभागी है जिसके अपार संपत्ति है लेकिन उसको ना तो वो किसी को देता है, उससे वो यश नहीं कमा पाता। धन यश कमाने का साधन है, यश कमाने का साधन है धन। आप जितना ज्यादा सबको दोगे उतना ही अधिक आपका नाम होगा। यह खाने वाले का नाम नहीं, खिलाने वाले का नाम होता है। आइए पधारो, हमें धृतराष्ट्र से मिलना है। विदुर जी ने कहा हमें धृतराष्ट्र से मिलना है। युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नता से ले गए और धृतराष्ट्र को और गांधारी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बहुत शुद्ध बोले। आप लोग कहते हैं खराब बोलना, यदि आपको अच्छा कहा जाए तो आप क्या कहते हैं? बहुत खराब बोलते हैं। यदि सत्य बोला जाए तो आप क्या कहते हैं? बहुत खराब बोलते हैं। जो धर्म जानते हैं वो शुद्ध बोलते हैं और वह आपको बुरा लगता है, वो खराब नहीं कहलाता। विदुर जी ने प्रणाम करके कहा कि धृतराष्ट्र स्मरण करो, पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयः। तुम्हारे पिता भाई सुहृत पुत्र सब मर गए और बोले विगतम वयः, और तुम्हारी आयु भी समाप्त हो गई, बूढ़े हो गए। आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे। परगेह जैसे दूसरे के धन को परधन कहते हैं, दूसरे की नारी को परनारी कहते हैं, ऐसे दूसरे के घर को परगेह कहते हैं। गेह माने घर। तुम्हारे पुत्र समाप्त हो गए, मित्र समाप्त हो गए और आज एक राजा होने वाला आयु भी चली गई, वृद्धावस्था जरावस्था से ग्रस्त हो गए और परगेह में रह रहे। परगेह जिन पांडवों को तुम पराया समझते थे आज उन्हीं के घर में रह रहे, मरने की इच्छा नहीं हो रही। अहो महीयसी जंतोर जीवताशा यया भवान। विदुर जी ने कहा हो आश्चर्य है। संस्कृत में आश्चर्य बताना हो तो अहो कहते हैं। आश्चर्य है क्या? बोले जीविताशा महीयसी,
जीने की इतनी इच्छा प्रबल है कि सब मर गए और तुम्हें मरने की इच्छा नहीं हो रही। और जिनको तुमने दुश्मन माना, शत्रु माना, वो परगे हैं, उनके घर में रहे। और भीमापवर्जितम पिंडो मादत्ते गृहपालवत्, जो आपके घर की रक्षा करता है कुत्ता, उसको गृहपाल कहते हैं। कुत्ते को कहते हैं गृहपाल। बुढ़ापे में भी कोई दरवाजे में बैठ के घर की रक्षा करे, जीने की इच्छा करे, समझ लो कुत्ता है। भीमापवर्जितम पिंडम, और जिस भीम से शत्रुता मानते थे उसी के द्वारा दिया हुआ पिंड, रोटी दाल खा रहे हो, मरने की इच्छा नहीं हो रही, हो गई। कभी कभी लगता है, कभी कभी इतना शुद्ध बोले, इसको कहते हैं शुद्ध। वृद्धावस्था आ गई, उसकी पत्नी द्रौपदी के साथ आपने अत्याचार किया, पांडवों के साथ किया, और भीम के द्वारा दिए गए टुकड़ों और कुत्तों के जैसे खा रहे हो। धृतराष्ट्र गत स्वार्थ मिमम देहम, स्वार्थ माने जानते हैं? स्व माने होता है अपना, अर्थ माने होता है काम। तो गत स्वार्थम, जिस शरीर से स्वार्थ चला जाए, ऐसे बूढ़े शरीर को भी जीना रखना चाहता है। अगर युवावस्था हो तो स्वार्थ है, अच्छा देखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, पति पत्नी प्रेम करेंगे। अब इसमें स्वार्थ ही खत्म हो गया, शरीर का स्वार्थ समाप्त हो गया। और विरक्तो मुक्त बंधन, और जब शरीर में कामना जागृत होती थी उससे तुम मुक्त हो गए। अब तुम धन नहीं कमा सकते, बंधन से मुक्त हो गए, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे शरीर की शक्ति के नष्ट होते ही स्वार्थ समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र अभिज्ञात गतिर्जहियात सवई धीर उदारता, संसार का वह मनुष्य सबसे बड़ा धैर्यशाली है कि शरीर के स्वार्थ अर्थात शक्ति के नष्ट होने पर परिवार के बंधनों से मुक्त होकर के अविज्ञात गति, जिसका यही पता ना चले कि वो कहाँ है, जो ये पता चले कि ये आदमी वहां है, उसको विज्ञात गति कहते हैं। लेकिन घर छोड़ करके ऐसी जगह चला जाए जहां पता ही ना हो कि कहां है, उसको धैर्यवान पुरुष कहते हैं। यदि युवावस्था में धैर्य धारण करके इतने बाल बच्चे पालने में, पोषने में आपने इतना धैर्य रखा है, तो इनके दरवाजे में बैठ करके कुत्ते की तरह खाना, अपमानित होना, फिर खाना, तो श्रेष्ठ पुरुष तो वो है कि ऐसी जगह चला जाए और वह मुक्त हो जाए।